बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को इब्न 18 साल चिलाकाश की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जैसा कि आप सब बहन भाई जानते हैं कि गर्मी जा रही है और सर्दी की आमद है और हर तरफ छोटू बड़ों को आजकल नज़ला ज़ुकाम, जिनको नज़ला ज़ुकाम पहले लगता है उनको नज़ूल की शिकायत अक्सर होती रहती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में एक बिल्कुल कई बार का बेशुमार बार का तजर्बा शुदा घरेलू इंतहाई आसान टोटका नज़ले ज़ुकाम और नज़ूल के लिए ख़ुसूसन बताएंगे। नज़ूल उस नज़ले को कहा जाता है जो पुराना हो जाता है, जल्दी रुकता नहीं है। यानी दूसरे अल्फाज में यह समझ लो कि शदीद और पुराने नज़ले को नज़ूल कहा जाता है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, ख़ात्मे के लिए आपको इंतहाई आसान घरेलू तरीका बताएंगे। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मौसूल हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करें ताकि वो भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। तो मोहतरम, आपने करना ऐसे है कि पंसारी से खिशखाश ले लेना है। खिशखाश, खे शीन खे अलिफ शीन, क्योंकि काई पुख्तून भाई हमारे उर्दू को मुश्किल समझते थे, इसलिए मैंने एक हर्फ करके भी बता दिया है। पंसारी से एक छटांग आप खिशखाश खरीद करेंगे, उसमें अक्सर खाका वगैरह थोड़ा बहुत होता है, उसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद कम अज़ कम पाव अव्वल तो 5 छटांग 6 छटांग खालिस दूध लोगे घरेलू, उसमें उस खिशखाश को डालकर चूल्हे के ऊपर रख दोगे देगची में डालकर, और उसमें अपनी तबीयत के मुताबिक चीनी वगैरह डालोगे, यानी कोई भी आपके लिए जो मीठा है वो डालोगे। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको मीठा डालना ज़रूरी शर्त नहीं है। मीठा सिर्फ आपने अपने पसंदीदा ज़ायके के लिए डालना है। तो ये सब कुछ डालने के बाद नीचे आग जलाओगे और जिस तरह चावल में दूध डालकर खीरनी बनाते हैं, इस तरह वो खिशखाश का हलवा बनाओगे। यानी उसके नीचे इतनी आग जलाओगे कि खिशखाश बिल्कुल पक कर नरम हो जाए, बिल्कुल यानी मिक्स हो जाए, नरम हो जाए। जैसे चावल नरम हो जाते हैं दूध में, इसी तरह आपने खिशखाश को नरम करना है दूध में। उसके बाद आपने उतार लेना है। इसके साथ आपने क्या करना है अभी इसको तफसील से सुने। जब वो खिशखाश का हलवा पक रहा होता है, उस वक्त जो मरीज़ है वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो भाप थोड़ी बहुत निकलती है देगची से, वो उसके नाक में, मुंह में और माथे पर जानी चाहिए। माथे पर लगनी चाहिए, नाक के अंदर जानी चाहिए, मुंह के अंदर जानी चाहिए। उसके बाद जैसे आप देगची उतारेंगे तो आप एक चादर ऊपर ओढ़कर देगची का ढक्कन हटाकर खूब भाप लेंगे। और भाप ऐसे लेंगे कि मुंह से भी अंदर को सांस खींचेंगे ताकि भाप अंदर तक जाए, और नाक से भी सांस को अंदर को खींचेंगे ताकि भाप अंदर तक जाए, और माथे पर और चेहरे पर, चेहरे के दाएं बाएं कान पट्टियों पर खूब भाप लेंगे, हत्ता कि जब तक उससे भाप निकलती रहेगी आप वक्फे वक्फे से भाप लेते रहेंगे। यानी जब भाप लेने से ज़्यादा तंग हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुंह पीछे कर लेंगे। फिर जब आप सुकून में हो जाएंगे तो दोबारा मुंह आगे करके भाप लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब उसकी भाप निकलना ख़त्म हो जाए तो आपने ये ज़रूरी करना है, उस चादर को जब उतारना है तो आपके मुंह पर, पसीने पर, कान पट्टियों पर जो पसीना आया है उसको किसी नरम कपड़े से बिल्कुल इंतहाई शर्त या गारंटी से खुश्क करना है।
خشک کرنے کے بعد بھی آپ نے 10-15 منٹ وہیں توقف کرنا ہے، وہیں بیٹھنا ہے، یعنی زیادہ کھلی فضا میں نہیں آنا جانا۔ تو یہ آپ نے بھاپ لے لی۔ اس کے بعد وہ جو حلوہ ہے وہ آپ نے بہتر تو یہ کہ نہار منہ کھائیں، مجبوراً نہار منہ کا ٹائم گزر چکا ہے، تو کسی بھی خوراک سے 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں گے تو صرف اتنا عمل ہے اس سے۔ ہاں، یا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے، ہم جو بھی بات بتاتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں تاکہ کرنے والے کو ہر نفع نقصان سے واقفیت ہو۔ تو اس سے آپ کا نزلہ اور زکام انشاءاللہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن خیال رکھنا ہے اگر آپ کو پہلے کہ نیند کم آتی ہے، تھوڑی آتی ہے، تو ایسے آدمی کو بے شک یہ جو ٹوٹکا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خشخاش خشک ہوتا ہے، اس سے کبھی کبھار کسی آدمی کو معمولی سا نیند میں فرق پڑتا ہے، نیند کم آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر اس معاملے میں نیند آپ کو واضح کم آئے تو بس ایک بار لوگے، پھر دوبارہ نہیں لوگے۔ اگر آپ کو نیند پہلے کی طرح برابر آتی ہے اور اس سے آپ کا نزلہ آدھا یا تیسرا حصہ خشک ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کو 2-3-4 بار اور بھی لے لو گے، لیکن یہ ایک چھٹانگ جو ہے یہ ایک بار کی خوراک ہے۔ تو اس طرح جتنی خوراک کے آپ لینا چاہیں گے اتنا خشخاش خرید کر لو گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔